ये तो हमारा ये सहारा बन गया है। अब इसको हम अपने लिए वेपन बनाएंगे। इस वक्त हम एक ऐसे जंगल के मुंह पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं इस जंगल ने टोटल अपना मुंह खोला हुआ है और हम अब इसके मुंह से गुजरेंगे। और ये जंगल तंजानिया के घने तरीन जंगलों की तरह का एक जंगल है। और इसकी सबसे मुश्किल तरीन जो वजह है वो ये होती है कि इस जंगल के जो लिंक रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। इस जंगल में एंटर होने से पहले ही आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, इसका मैप मिलता है कि ये कहाँ कहाँ पर जाएगा और इसके लिंक रास्ते कहाँ कहाँ पर टच कर रहे हैं। ट्रायल 6 है और इसके साथ साथ जो है ना ये पूरा का पूरा इन्होंने मैप दिया हुआ है। और फिर इस साइड पे देखें तो इन्होंने ज़रूरी हिदायत लिखी हुई हैं कि कौन कौन से इस ट्रैक के ऊपर जा सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है। और यहाँ से ही हम इंटर होंगे। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब सूरज गुरूब हो जाता है तो सूरज गुरूब होने से पहले ही हमें यहाँ पर वापस लौटना होगा। अगर सूरज गुरूब हो गया तो उसके बाद ये जंगली जानवर और दरिंदे इस ट्रैक के ऊपर टहलना शुरू कर देते हैं। और हो सकता है कि अगर हम सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ पर अगर हमने आने की कोशिश की तो हो सकता है कि हम उन दरिंदों का लुकमा बन सकते हैं। ये बहुत ही मुश्किल दुश्वार गुज़ार रास्ता है और हमारे लिए चूँकि ये एक नया है, बड़ी ही दुश्वारी का सामना है। और थोड़ा सा ऊपर आए हैं तो ऊपर से बिल्कुल डायरेक्ट आपको देख रहे होंगे कि सूरज पड़ रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कोई हीट स्ट्रोक का भी यहाँ पर ख़तरा लाहक हो सकता है। और अब हम तकरीबन कोई 2 से 2.5 किलोमीटर की हम मुसाफत तय कर चुके हैं। बहुत ही कठिन और दुश्वार गुज़ार रास्ता है। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल इसका रास्तों के थोड़े थोड़े निशानात से वाज़े हैं और इसका ये वाज़े रास्ता भी नहीं हमें दिख पा रहा। हम बस वो तुक्के लगाए जा रहे हैं ताकि हम अपने एक एंड पॉइंट का कोई निशान को देख पाएँ। ओए बहुत ही मुश्किल रास्ता है ये। इस रास्ते की और इस ट्रेल की एक ख़ासियत ये है कि इस पे घने दरख्त हैं और लंबे दरख्त हैं। इस वक्त होंठ खुश्क हो चुके हैं और जिस्म लागर होता जा रहा है और मज़ीद चलने की सकत बिल्कुल ही कम पड़ती जा रही है। ये रास्ता तकरीबन कोई 8 किलोमीटर लंबा रास्ता है और कभी कभी ऐसे यहाँ पर जंगलात आ जाते हैं, ऐसे घने जंगल आते हैं तो जहाँ पर हर तरफ से आपको छाँव ही छाँव नज़र आती है और यहाँ पर आप बैठकर सस्ता भी सकते हैं थोड़ा बहुत। ओए ओए और यहाँ पर थोड़ा सा सांस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा देर बैठ गए तो बहुत ही वक्त ज़ाया कर सकते हैं अपना। और यहाँ पर थोड़ी सी सांसें लेंगे हम। ओह, इस वक्त हम कमज़ोरी का शिकार हो रहे हैं
और हम कोशिश करते हैं कोई हमें किसी दरख्त से हम एक लकड़ी को तोड़ सकें, लेकिन दरख्त से तोड़ने की बजाय हम देखेंगे कहीं पर कोई खुश्क लकड़ी पहले से कोई दरख्त ऐसा गिरा पड़ा हो और वहाँ से हम इसको ढूंढेंगे ताकि वो उससे हम सहारा ले सकें उससे। ये छोटी छोटी लकड़ियां हैं, ये हमारा सहारा से यूं टूट जाएंगी। ये एक लकड़ी है, इसको हम कोशिश करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं इसको। इसको हम कामयाब हो गए इसको निकालने के लिए। अब हम इसके बुश को काटेंगे। ये मेरा दोस्त है और ये दोस्त मेरा ऐसी हाइकिंग पे और लंबे लंबे सफ़र पे हमें आसरा देता है, ये सहारा हमें देता है। हम अक्सर, मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर हम ये जो दरख्त खड़े होते हैं इनको हाथ भी नहीं लगाते। उसकी वजह ये है कि जब ये ग्रीनरी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी तो उस वक्त ये दुनिया एक दोज़ख का समा, जहन्नम का समा जो है ना वो क्रिएट कर लेगी और ये क्लाइमेट चेंज और बहुत गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी, बेवक्त की बारिशें आना शुरू हो जाएंगी। हम इसको बना लेते हैं, यूँ कर लेते हैं, इसको हम आगे से थोड़ा सा नोकीला बना लेंगे। अब इसको, ये कमज़ोर होगी, इसको थोड़ा सा ये, अब ये तो हमारा ये सहारा बन गया है। अब इसको हम अपने लिए वेपन बनाएंगे। यहाँ पर बड़े बड़े चीते और यहाँ पर बड़े बड़े वो हाथी जहाँ जंगलों में मौजूद होते हैं, जैसे वो हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो हम इसका सहारा लेते हुए ऐसे उसके मुंह में जब ये डालेंगे तो इंशाल्लाह वो इसके डर से ही भाग जाएंगे। और यूँ ये हमारे लिए चलने का एक आसरा भी है और ये हमारे लिए हथियार भी है। यहाँ पर अगर हमें कोई यहाँ का कोई जंगली तितर हमें मिल गया तो हम उसके यहाँ पर इसको इसमें वो करके और उसका हम तिक्का बोटी भी बना सकते हैं।